हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद EH ऑल इन वन क्लासेस। हम लोग आज बात करेंगे मैटिस रेमेडीज पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि कितने ग्रुप्स में मैटी जी ने मेडिसिन्स को डिस्कवर किया था और उसमें हर ग्रुप में कौन से मेडिसिन्स थे, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आज सिर्फ ग्रुप्स के बारे में, उसकी स्पेसिफिक ग्रुप की क्या अहमियत है और कहाँ पर काम करता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी थी स्क्रोफोलोसो। स्क्रोफोलोसो के बारे में हमें जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी रेमेडी है जो बहुत ज्यादा जिस्म पर प्रभाव दिखाने वाली है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट को जल्द से जल्द दिखाने वाली है और मेटाबॉलिक रेमेडी कहा जाता है इसको। द सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रेमेडीज, मेटाबॉलिज्म रेमेडीज। बेसिकली मेटाबॉलिक की हमें जानकारी होनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं चेंजेस, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो या फिर केमिकल चेंजेस हो। बॉडी के अंदर जो भी फिजिकल चेंजेस आए या फिर केमिकल चेंजेस आए, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस में अगर बिगाड़ आ जाए, चाहे बॉडी के कहाँ पर भी हो, कौन से भी हिस्से में हो, तो हम स्क्रोफोलोसो जरूर दे सकते हैं वहां पे। लेकिन इसकी और खासियत क्या है? स्पेसिफिक स्पेसिफिक अगर हम कर देंगे तो ये खासकर एक्सटीरियर एसिमिलेशन, यानी ऐसे ऑर्गन्स जो अब्जॉर्ब करते हो, ऐसे ऑर्गन्स जो डाइजेस्ट करते हो, ऐसे ऑर्गन्स जो न्यूट्रिशंस को बॉडी तक सप्लाई करते हो, वहां पर ये बहुत अपना जबरदस्त अपना किरदार निभाकर बताता है, ठीक है। उसके साथ साथ डाइजेशन को, यानी जो भी डाइजेशन हो या फिर अब्जॉर्प्शन हो या फिर न्यूट्रिशंस को लेके जाने वाले ऑर्गन्स हो, न्यूट्रिशंस को लेके जाने वाले ऑर्गन्स आपको ब्लड में मिलेगा, ठीक है। और हार्ट है, और आपके इंटेस्टाइन्स है, आपके एब्डोमेन है, आपका ईसोफेगस है, ठीक है। प्राइमरी तो ये फूड को अब्जॉर्ब करने वाले, फूड को डाइजेशन करने वाले और फूड का जो न्यूट्रिशन है उसको दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने वाले, वहां तक ये बेहतरीन काम करता है। अब उसके सपोर्ट में उसके साथ में ये उन ऑर्गन्स पे भी काम करते हैं, उन टिश्यूज पे भी काम करते हैं जो इनके साथ कंबाइंड है। तो बेसिकली ये साथों साथ ये मेटाबॉलिक रेमेडी है, होल बॉडी पे काम करेगा और साथ में जो फूड है उसको अब्सॉर्ब करने वाले, डाइजेशन करने वाले और उसके अंदर के न्यूट्रिशंस को दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाने वाले, वहां तक ये बेहतरीन काम करेगा। और साथों साथ इसके जो कॉम्बिनेशन में है, यानी फूड को डाइजेशन करने के लिए जो दूसरे ऑर्गन्स सपोर्ट करते हैं, उस पे भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर दो ही चीज याद रखिए, एक ये मेटाबॉलिक रेमेडी है, दूसरी चीज वो ऑर्गन्स जो फूड को लेके जाने वाले हैं, अब्सॉर्ब करने वाले हैं और उसके अंदर के न्यूट्रिशंस को दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाने वाले हैं, वहां तक ये बेहतरीन काम करता है। यानी इसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी कह सकते हैं इसको। अब आइए देख बात करते हैं कैंसरोसो। कैंसरोसो देखिए, बॉडी में जो भी डीजेनरेशन होगा, जो भी डीजेनरेशन होगा, उन पर ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। यानी डीजेनरेशन का मतलब क्या है? सेल का जो डीएनए है, आरएनए है, वो बहुत अच्छा फंक्शनल होता है। उसका जो उसका जो सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, या तो वो डैमेज हो जाता है या उसके अंदर की जो साइटोप्लाज्म्स है वो सही इंस्ट्रक्शंस को न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले जो आरएन डीएनए के सही इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से सेल का जो फंक्शन है उसमें इफेक्ट पड़ता है, ठीक है।
तो ऐसी जगह हमारा कैंसरोसो ग्रुप काम करता है डीजेनरेटिव स्टेज पे। ठीक है। एंजियोटी को ये वो रेमेडीज है जो ब्लड वेजल्स के अंदर कोई डिटोरिएशन, कोई चेंजेस, कोई बिगाड़ आ जाए, या फिर इसके रिलेटेड वेन्स हो, आर्टरीज हो, इन पे बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, यानी ब्लड सेल्स पर, ब्लड ऑर्गन्स पर, और ब्लड को लेके जाने वाले हेल्पर्स जैसे आर्टरीज और वेन्स है। ठीक है, ब्लड के अंदर पाए जाने वाले सेल्स के ऊपर, ब्लड ऑर्गन्स पर। इससे पहले हमने चर्चा की थी कि ब्लड को लेके जाने वाले कौन से ऑर्गन्स हैं, उसको प्रोड्यूस करने वाले कौन से ऑर्गन्स हैं, वहां पे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं पेटोरियाले के बारे में। ये ऐसे रेमेडीज हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करते हैं और साथों साथ ब्लड और टिश्यू तक, यानी ब्लड, हमारे ब्लड सेल्स में भी क्या है, वो सेल्स हैं जो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को सेल्स तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो हम लंग्स तक पहुंचाते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद सेल रेस्पिरेशन भी होता है। ठीक है, तो जहां कहीं भी सेल को सही तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशंस तो मिल रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशंस को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, तो वहां पर पी ग्रुप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए उसके बाद देखते हैं फेब्रिफ्यूगो ग्रुप। फेब्रिफ्यूगो भी हमें पूरे होल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारी ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्मीफ्यूगो। इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल रेमेडी, या इसको यूं भी कहा जा सकता है एंटीबायोटिक रेमेडी। यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आता है, उसको ये बॉडी से इजीली निकालने के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है, और दूसरी साथ साथ जो इंटेस्टाइन में वॉर्म्स आते हैं, बच्चों को कीचुए होते हैं या फिर रिंग वॉर्म होते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत टाइप्स के वॉर्म्स हैं जो मैंने वॉर्म्स के लेक्चर बनाया, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर उनका इफेक्ट बहुत डेंजर होता है। ठीक है, वो इंटेस्टाइन को अपना जिंदगी की जगह बना देते हैं। धीरे धीरे वो बॉडी में इफेक्ट अपना छोड़ना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से डायरिया होता है पेशेंट को पेन होता है, खासकर बच्चों में। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए वर्मफी को बहुत बेहतरीन है। और साथों साथ बॉडी में कहीं पर भी कोई तरह, किसी तरह का भी अगर इन्फेक्शन हो जाए, जिसको हम बैक्टीरियल हो सकता है, पैथोजन, कोई भी पैथोजन हो, तो वहां पर हम वर्मिफियो को दे सकते हैं। वेनेरियो वेनेरियो ये फाइट सच हेरिडेटरी कंस्टिट्यूशनल डिफेक्ट, यानी हमारे जो मैटी साहब की जो सोच थी, आज के जमाने से भी इसकी मैच होती है। क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स यूं कहते हैं ये खानदानी बीमारी, यानी एक पर्सन में, एग्जाम्पल के तौर पर, उसके कोई भी बीमारी आ गई जिसका डीएनए क्या था, डिफेक्ट था, तो वही डीएनए आगे ट्रांसफर हुआ उसके बेटे में, तो वो डिफेक्ट उसी तरह रह गई। फिर इसी तरह पास होते होते उसके 2-4 पीढ़ियों तक वो बीमारी फैलती रही। ठीक है, तो हेरिडिटरी का यही मतलब होता है कि डीएनए का जो फंक्शन है वो फंक्शन सही नहीं कर पा रहा। तो वेनेरियो ऐसी मेडिसिन है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स को, यानी जो हेरिडिटरी में होते हैं, तो उन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद हमारे ग्रुप में आता है एस्लास। ये लैक्सेटिव है, यानी मोशन को या फिर इंटेस्टाइन के अंदर या बॉडी के अंदर, जिसको एस्लास लैक्सेटिव कहते हैं, लेकिन
और एक नाम से यूं भी हम कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो भी गंदगी हो, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, उनको निकालने में बहुत ज्यादा इसका योग्यता है, इसका एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सिंथेसिस ये हमारे बॉडी के पूरे एंटायर ऑर्गेनिजम्स पे काम करता है एज ए मल्टीविटामिन, हम दे सकते हैं पेशेंट को। इलेक्ट्रिसिटीज, इलेक्ट्रिसिटीज हमारे पास ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, येलो इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी, 5 इलेक्ट्रिसिटीज है जो हमारे नर्व इम्पल्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं। अगर नर्व इम्पल्स पॉजिटिव हो गए और वो एरिया में अगर हम देखेंगे कि वहां पर इम्पल्स जो हमने देखा था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वेजिटेबल किंगडम। ठीक है, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि पोलराइजेशन, यानी हमारे बॉडी में नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स के हिसाब से हम, जहां पर अगर नेगेटिव है तो वहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से हम मदद करेंगे हमारी बॉडी को, ताकि वहां के इम्पल्स नॉर्मल हो सके। क्योंकि नेगेटिव है तो और नेगेटिव में जाने की वजह से पेशेंट को वहां पर प्रॉब्लम हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, वहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके वहां के इम्पल्स को बैलेंस में लाना। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है वो असल नर्व इम्पल्स का एक सेंटर है, जहां से पल्स कंटिन्यूअसली निकलते ही रहते हैं। ठीक है, तो वो इम्पल्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास नंबर 1 प्रोडक्ट है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स, ये था मैटिस रेमेडीज में पार्ट 2, जिसमें हम ग्रुप्स के बारे में थोड़ा इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जाना। ठीक है, फिर आगे